हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने जीन ट्रांसफर का सेकंड मेथड जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था वेक्टर मीडिएटेड ऑब्लिक इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर। ये वाला जीन ट्रांसफर का सेकंड मेथड था वो अपन ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इससे पहले डायरेक्ट मेथड किया था। डायरेक्ट मेथड के 4 टाइप्स किए थे अपन ने, वो कंप्लीट पहले के कुछ वीडियो में कर लिए थे अपन ने। प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें अपन किसी भी डिजायर्ड जीन या डीएनए को किसी टारगेट प्लांट सेल में ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर की हेल्प लेते हैं। वेक्टर क्या है? एक डीएनए ही है, जैसे प्लाज्मिड डीएनए है वो एक वेक्टर है। तो पहले अपन डिजायर्ड जीन को प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जोड़ेंगे और उस प्लाज्मिड डीएनए के थ्रू फिर अपन किसी प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करेंगे। तो इस मेथड का नाम वेक्टर मीडिएटेड इसीलिए हो गया है। और इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में तो सीधा ही डाल देते हैं, इनडायरेक्ट में पहले वेक्टर के साथ में जोड़ा, फिर वेक्टर लेके जा रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर हो गया है। इस जीन ट्रांसफर को अपन ने स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर अपन ने किया था कि कौन कौन से वेक्टर है जिनको अपन प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने में यूज करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड वेक्टर, और दूसरा बताया था मैंने आपको वायरस वेक्टर। 2 टाइप्स के वेक्टर हैं जिनको प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने में यूज करते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर में मैंने आपको 2 टाइप्स के प्लाज्मिड वेक्टर के नाम बताए थे, एक तो टीआई प्लाज्मिड, एक तो बताया था टीआई प्लाज्मिड, और एक बताया था आरआई प्लाज्मिड। ये 2 प्लाज्मिड है जिनको प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं। टीआई प्लाज्मिड, प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है? तो मैंने आपको नेम बताया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नेम के बैक्टीरिया के अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स नेम के बैक्टीरिया में आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टीआई और आरआई का मतलब भी मैंने फुल फॉर्म भी बताई थी। टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग और आरआई का मतलब रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। कैसे टीआई नाम दिया गया, क्यों आरआई दिया, इसका मीनिंग आपको मैं अभी बताऊंगा। वायरस वेक्टर दूसरा है, वायरस वेक्टर। अब कौन कौन से वायरस है जिनको अपन प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं? तो यहाँ पर अपन को 3 वायरस के नाम ध्यान में रखने हैं जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस, जिसको शॉर्ट में अपन CAMV कहते हैं। कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस। कॉलीफ्लावर कौन सी होती है? फूलगोभी जो होती है ना, तो कॉलीफ्लावर बोलते हैं। तो कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस है जिसको प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं। और सेकंड जो है उसका नाम है जेमिनी वायरस। जेमिनी वायरस, इस वायरस को भी प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने में एज ए वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं। और थर्ड जो है वो है टोबैको मोज़ेइक वायरस, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं TMV। ये नाम तो आपने काफी बार सुन रखा होगा, TMV, टोबैको मोज़ेइक वायरस। तो वायरस वेक्टर में अपन को 3 वायरस के नाम ध्यान रखने हैं, कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस, जेमिनी वायरस और टोबैको मोज़ेइक वायरस, जिनके थ्रू अपन प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करते हैं। और प्लाज्मिड वेक्टर में 2 ध्यान में रखने हैं, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नेम के बैक्टीरिया में तो टीआई प्लाज्मिड, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स नेम के बैक्टीरिया में आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है। तो ये वो वेक्टर्स हैं जिनके थ्रू प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो दोनों के अंदर ज्यादा सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? वायरस वेक्टर के थ्रू होता है या प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू होता है? यानी प्लांट सेल सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड जो होती है, यानी कंप्लीटली सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर किसके थ्रू ज्यादा, यानी ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? तो वो आएगा प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर ज्यादा काम में ले जाते हैं जीन ट्रांसफर करने में कंपैरेटिवली वायरस वेक्टर के, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा फोकस करना है अपन को। और अपना आगे का डिस्क्रिप्शन जो है मेन, वो डिस्क्रिप्शन भी अपना एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर से ही है, यानी
प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू कैसे जीन ट्रांसफर किया जाता है। मैक्सिमम जीन ट्रांसफर प्लांट सेल के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के टीआई प्लाज्मिड के थ्रू ही किया जाता है, तो अपन को बेसिकली उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब अपन बात करते हैं, देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के टीआई प्लाज्मिड के थ्रू प्लांट्स में जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है, यानी मैकेनिज्म क्या है। अभी तक तो अपन ने सिर्फ नेम देखेंगे, अब कैसे किया जाता है। तो अपना मेन टॉपिक हो जाएगा जीन ट्रांसफर थ्रू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के टीआई प्लाज्मिड जो है उसके थ्रू जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए ये जो कंसेप्ट है मैं आपको एक स्टोरी टाइप में थोड़ा सा सुना रहा हूँ, जिससे ये इजीली आपके समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं आपके एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, बहुत ज़्यादा इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में स्टोरी टाइप में पहले आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपन डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। देखो नाम आया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ट्यूमिफिशियंस तो स्पीशीज हो गई है, एग्रोबैक्टीरियम एक जीनस है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है, नाम से पता चल रहा है कि बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम है क्या, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो एक बैक्टीरियल सेल की कॉमन स्ट्रक्चर अपन को पता है कि बैक्टीरियल सेल्स जो होती है उनके अंदर दो टाइप्स के डीएनए के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो मेन डीएनए होता है, मेन क्रोमोसोम बोलते हैं मेन डीएनए। इसके अलावा एक एडिशनल डीएनए और पाया जाता है जो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सेल्फ रेप्लिकेबल होता है। सर्कुलर तो दिख रहा है, गोल बनाया अपने। डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 लाइनों का है, और सेल्फ रेप्लिकेबल मतलब अपने जैसे ही कॉपी दूसरी तैयार करने में कैपेबल होता है, एक और कॉपी तैयार कर सकता है। ये जो एडिशनल डीएनए जो है ना, ये एडिशनल डीएनए जो हर एक बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है उसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए बोल दो चाहे प्लाज्मिड बोल दो, ठीक है। ये हो गया इसका मेन डीएनए सेल्स का, यानी इस पूरी सेल पर कंट्रोल जो है इस डीएनए का है। अगर इस डीएनए को बाहर निकाल देंगे ना तो ये सेल खत्म है, मगर इस डीएनए को बाहर निकालने से इस सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके कंट्रोल में इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। ये वाला जो प्लाज्मिड डीएनए है इसको जीन ट्रांसफर करने में एज ए वेक्टर के रूप में अपन काम में लेते हैं। ये मैंने आपको पहले प्लाज्मिड पढ़ाया था, तब भी आपको बता दिया था। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस भी तो एक बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर भी तो प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है उसको ट्यूमर इंड्यूसिंग या टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। अब क्यों टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, कैसे जीन ट्रांसफर करने में काम में आता है, उसके बारे में अपन थोड़ी बात करते हैं। तो देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो बैक्टीरिया है ये मोस्टली सोइल के अंदर पाया जाता है। सोइल बोर्न बैक्टीरिया है ये, यानी डिजीज जो इससे होती है प्लांट्स में वो भी सोइल बोर्न डिजीज होती है इस बैक्टीरिया के थ्रू। ये बैक्टीरिया जो होता है ये मैं इस प्लांट्स के थ्रू आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म बताना चाह रहा हूँ। ये एक प्लांट है, प्लांट्स की ये रूट सिस्टम हो गया, ये प्लांट्स का एरियल पार्ट, स्टेम वगैरह, ब्रांचें वगैरह हो गई है। अब ये बैक्टीरिया जो होता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस ये सोइल के अंदर, जमीन के अंदर प्लांट्स की रूट के पास में पाया जाता है। और मोस्टली जो डाइकोट प्लांट होते हैं, डाइकोटिलीडोन प्लांट होते हैं, उनकी रूट से जब रूट के अंदर कोई कट लग जाता है या बाउंड हो जाता है तो उस जगह पर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस बैक्टीरिया जो होता है डाइकोट प्लांट्स को रूट से इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के ड्यूरेशन में ये अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल यानी अपने डीएनए के कुछ जीन्स या पार्ट जो है वो प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है। यानी रूट्स के अंदर भी तो प्लांट सेल है, रूट के अंदर भी प्लांट सेल है, तो अपने इस बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो प्लांट सेल के डीएनए के साथ में जाकर के जुड़ गया, यानी जीन ट्रांसफर हो गया। होते ही प्लांट के अंदर इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब यही है, जिससे क्या हुआ, प्लांट के अंदर एक डिजीज प्रोड्यूस हो गई। उस डिजीज में हुआ क्या, प्लांट का जो एरियल पार्ट है यानी स्टेम जो है उसके ऊपर छोटी छोटी ट्यूमर सी बनने लगी है। हर जगह पर ट्यूमर बननी स्टार्ट हो गई है, और इस ट्यूमर जो बनी है इसको एक डिजीज कहा, ये एक डिजीज हो गई है प्लांट में, और इस डिजीज का नेम है क्राउन गॉल डिजीज। अब आप ये सोच रहे होंगे तो अपना तो टॉपिक ये चल रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस तो बहुत अच्छा बैक्टीरिया है, इसको तो अपन नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, क्योंकि जीन ट्रांसफर ऑटोमेटिकली करता है, ये इसका बेनिफिशियल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर।
और मैं आपको ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ इसमें तो आपको नुकसान दिख रहा है कि प्लांट के अंदर तो डिजीज कर रहा है ये। बिल्कुल, ये बैक्टीरिया पहले जब इसको जीन ट्रांसफर करने में काम में नहीं लिया जाता था, यानी जब अपनी नेचुरल कंडीशन में होता है ना, तब ये डाइकोट प्लांट को डिजीज ही करता है। एक्चुअल में इसका काम, इस बैक्टीरिया का डाइकोट प्लांट जो होते हैं उसके अंदर क्राउन गोल्ड डिजीज ही पैदा करना होता है। मगर साइंटिस्टों ने इस बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर देखिए, इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन ट्रांसफर किए और उसको मॉडिफाइड किया और उसके बाद में इस बैक्टीरिया को जीन ट्रांसफर करने में काम में लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से ये बैक्टीरिया जब जमीन में पाया जाता है तो प्लांट्स के अंदर कैसे डिजीज कोज करता है, सोइल से इन्फेक्ट करता है, जीन ट्रांसफर करता है, जिससे क्या हो जाएगा, प्लांट्स के अंदर एरियल पार्ट्स के ऊपर ट्यूमर सी बन जाएगी, जिससे एक डिजीज हो जाएगी, जिस डिजीज को नाम देते हैं क्राउन गोल्ड डिजीज। ठीक है, अब ये कंसेप्ट ये सीधा हो गया है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के इन्फेक्शन से प्लांट्स के अंदर कौन सी डिजीज होती है, क्राउन गोल्ड डिजीज। ये पूछ ले क्राउन गोल्ड डिजीज का मेन सिम्टम्स क्या है, ट्यूमर फॉर्मेशन। ठीक है, अब साइंटिस्टों ने पता किया कि एक्चुअली में ये बैक्टीरिया जो है ये इन्फेक्शन के समय कर क्या रहा है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये बैक्टीरिया है, इसका मतलब बैक्टीरियल सेल इसकी वैसी नॉर्मल सेल होती है वैसी बैक्टीरियल सेल है। इसके अंदर इसका मेन क्रोमोसोम है, इसके अलावा प्लाज्मिड डीएनए अलग से, मेन डीएनए प्लाज्मिड डीएनए दोनों है। तो करता क्या है, ये अपने डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो प्लांट सेल में ट्रांसफर करता है, जिससे डिजीज हो रही है। अब क्वेश्चन ये बन गया कि कौन सी डीएनए का, मेन डीएनए के कुछ जीन्स इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं या इसके एडिशनल डीएनए के कुछ जीन्स इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये पता लगा कि एक्चुअल में डिजीज कोज करने के लिए इसका मेन डीएनए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका जो प्लाज्मिड डीएनए जो एडिशनल डीएनए है, ये प्लाज्मिड डीएनए जो है, इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ, ये प्लाज्मिड डीएनए है। इस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर एक छोटा सा पार्ट या जीन ऐसा है जो इन्फेक्शियस है, यानी जो डिजीज कोज करने वाला है। तो इन्फेक्शन के ड्यूरेशन में होता क्या है कि प्लाज्मिड का ये वाला पार्ट जो डिजीज कोज करता है, ये वाला पार्ट यहाँ से कटता है, टूटता है और प्लांट सेल के डीएनए के साथ में जाकर के जुड़ता है। तो प्लाज्मिड डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जिससे डिजीज कोज हो रही है, तो इस छोटे से पार्ट को जो प्लांट सेल में ट्रांसफर हो रहा है, इसका नाम दिया गया टीडीएनए। इसका मतलब डिजीज कोज करने वाला जीन या डीएनए कौन सा है, टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। और ये ट्रांसफर डीएनए किसका पार्ट है, इस प्लाज्मिड का पार्ट है, यानी डिजीज खोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए कौन सा हो गया, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए के टीडीएनए के ट्रांसफर हो जाने से प्लांट्स में ट्यूमर बनने लग गई है, इसलिए इस प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड नाम दिया गया, ट्यूमर इंड्यूसिंग। समझ में आ गई बात, ट्यूमर पैदा करता है ये प्लाज्मिड, इसलिए ट्यूमर इंड्यूसिंग नाम दिया गया। तो अब क्या किया साइंटिस्टों ने, इससे बैक्टीरिया को मॉडिफाइड कैसे किया, कैसे मॉडिफिकेशन किया, इस टीआई प्लाज्मिड को पहले बाहर निकाला और बाहर निकाल करके क्या किया, इस टीडीएनए के अंदर जितने भी जीन्स थे ना जो डिजीज खोज कर रहे थे, उस कंप्लीट जीन को बाहर निकाल दिया। यानी ये लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, दोनों बॉर्डर के बीच का जो जीन है, ये दोनों बॉर्डर सीक्वेंस से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ से काटा इस डीएनए को, और काट करके ये टुकड़ा जो है जो डिजीज कोज कर रहा है, इसको तो बाहर निकाल दिया। और इसकी जगह पर इतना सा ही टुकड़ा किसी बेटर कैरेक्टर्स वाला, यानी डिजायर्ड जीन जो है ना अपना अच्छे कैरेक्टर्स वाला जीन, वो जीन यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। यानी यहाँ पर अब डिजीज कोजिंग जीन या डिजीज कोजिंग डीएनए तो हट चुका है, वो तो बाहर निकाल दिया, और उसकी जगह पर अच्छे कैरेक्टर्स वाला जीन इसमें ट्रांसफर कर दिया, बन गया मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड हो गया। अब इस मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड को वापस एग्रोबैक्टीरियम की सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया ट्रांसफर। ठीक है, अब ये मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि मॉडिफाइड का मतलब ही इसके अंदर कोई बाहर से किसी जीन्स को डाल देना है, वो मॉडिफाइड हो गया। अब इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस से क्या किया, तो प्लांट सेल ली और प्लांट सेल से इसका इन्फेक्शन करवाया, और ये देखा कि अब क्या अब भी जीन ट्रांसफर कर रहा है क्या, यानी यहाँ पर जो चीज पाई जाती थी उसको अब भी ट्रांसफर हो रही है क्या, बिल्कुल वही हुआ। इस टीआई प्लाज्मिड ने तो क्या किया, यहाँ पर जो चीज थी उसको ट्रांसफर करना था, मगर इसको थोड़ी पता था कि यहाँ पर अब डिजीज कोज करने वाली चीजें नहीं है, यहाँ पर तो बेटर कैरेक्टर्स वाली जीन हो गए हैं। तो उसने क्या किया, इस प्लांट सेल के अंदर ये जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला जीन जो था ना, ये ट्रांसफर कर दिया। अब प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर हो गया ना, अपना काम यही तो था ना, प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक जीन ट्रांसफर करना, बिल्कुल हो गया। अब उस प्लांट सेल का कल्चर करके एक प्लांट तैयार किया गया पूरा। तो उस प्लांट के अंदर दो चेंजिंग देखी गई, कौन कौन सी, एक तो क्राउन गोल्ड डिजीज कंप्लीट खत्म हो गई थी,
भाई डिजीज तो खत्म होनी थी क्योंकि वो जीन ही हटा दिया अपन ने। और साथ में बेनिफिट्स और मिला। वो क्या मिला कि जो जिस बेटर कैरेक्टर्स वाला जीन अपने ट्रांसफर किया था ना, वो बेटर कैरेक्टर्स भी उस प्लांट्स के अंदर आ गए थे। समझ में आ गई? तो डिजीज भी हटी और साथ में अच्छे कैरेक्टर्स वाला जीन भी ट्रांसफर हो गया। इस टाइप से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस की हेल्प से प्लांट्स के अंदर सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे इक्वेशन कैसे बनते हैं, टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, आरआई प्लाज्मिड के थ्रू भी जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है, वो चीजें अपन आगे की वीडियो में और देखेंगे। मगर मेरे ख्याल से ये वाला मेन कंसेप्ट है जीन ट्रांसफर करने का एग्रोबैक्टीरियम वाला, ये मैंने आपको जैसे स्टोरी टाइप में बताया, आपके माइंड में अच्छी तरीके से फीड हो गया होगा। और अब इससे रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी इससे रिलेटेड अपन और भी बातें करेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू।